हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ये टेंस जो होते हैं इनकी पहचान होती है रहा प्लस समय, रही प्लस समय, रहे प्लस समय। इसमें रहा, रही, रहे ये तीनों जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस के कारण है। कोई भी काम का होना मीन्स वो कॉन्टिन्यू है। इसका मतलब यहाँ पे रहा रही तो आएगा, साथ में समय का इंक्लूड होना कि वो काम कब तक चल रहा है, कब से हो रहा है। तो ये दोनों को ऐड करके ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनते हैं। वहीं इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन को यूज़ करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर के संग। वहीं हैव बीन को यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। जिस प्रकार हम हैज़ और हैव को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं जिन प्रोनाउंस के साथ, वैसे ही हम हैज़ बीन एंड हैव बीन के संग करते हैं। यहाँ पे बीन का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम कंटिन्यू चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इनमें सीन्स एंड फोर ये दो वर्ड्स भी ऐड होते हैं। सीन्स एंड फोर, सीन्स एंड फोर का क्या मतलब होता है? सीन्स एंड फोर, यहाँ पे दोनों का क्या मीन होता है? यहाँ ये सीन्स एंड फोर सेंटेंसेस में कब, क्यों और कैसे लगाए जाते हैं? सीन्स जो होता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंशिका सुबह से पत्र लिख रही है, तो सुबह से पत्र लिखना एक टाइम का पीरियड जो है वो शॉर्ट है, इसके लिए हम सीन्स यूज़ करेंगे। वहीं अगर ये बोला जाए कि रोहन 2 दिन से कलकत्ता आ रहा है, तो वो टाइम पीरियड लॉन्ग हो गया, 2 दिन से। इसका मतलब यहाँ पे 4 का यूज़ होगा। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सीन्स का यूज़ करते हैं और वहीं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए 4 का यूज़ करते हैं। आपको बस यही दोनों वर्ड्स के लिए यूज़ रखना है कि आप कब और कैसे यूज़ करोगे इनको। किसी भी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट इनकी बात हो रही हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो शॉर्ट पीरियड का, तो आप सीन्स यूज़ करेंगे। वहीं 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 1 मंथ इनकी बात हो रही हो तो आप 4 का यूज़ करेंगे। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल बनाएंगे अफर्मेटिव का, मीन्स हाँ वाला। इसमें होगा वह 2 दिन से कलकत्ता से आ रहा है। हम लिखेंगे वह 2 दिन से कोलकाता से आ रहा है। यहाँ पे वह 2 दिन से कोलकाता से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड जो शो हो रहा है वो क्या है? लॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ पे यूज़ होगा 4। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसको शवों की हेल्प से। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, तो वह मतलब ही, हम लिखेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब, ही के संग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? ही के संग लगेगी हैज़ बीन। ही हैज़ बीन। वह 2 दिन से कोलकाता से आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसका मतलब वर्ब क्या है हमारी? आना। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे वर्ब के संग आईएनजी ज़रूर लगे क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है। हमने कॉन्टीन्यूअस टेंस में सीखा है कि हम जब भी वर्ब यूज़ करेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ ही साथ उस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी भी लगेगी। तो इसका भी सेम ही है क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट के संग कॉन्टीन्यूअस भी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग हम यहाँ पे आईएनजी भी ऐड करेंगे। तो ही हैज़ बीन, वर्ब क्या है हमारी? अब सब्जेक्ट हो चुकी है, हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, अब है वर्ब। वर्ब है आना। आना मीन्स कम। कम तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी, कमिंग।
अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कोलकाता, वो कहाँ से आ रहा है, कोलकाता से। तो से मीन्स ये से के लिए क्या होगा, कोलकाता से आ रहा है, तो फ्रॉम कलकत्ता। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब से आ रहा है वो आ रहा है 2 दिन से, तो लॉन्ग पीरियड टाइम हो गया, इसलिए हम यूज़ करेंगे फॉर 2 days। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। आपको ये मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ उस तरीके से आपको समझना आसान हो जाएगा। बस आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपके माइंड में ईजिली सेट हो जाएगा कि ये कैसे यूज़ होंगे। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारा सेंटेंस है वह 2 दिन से कोलकाता से नहीं आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम वही होना है, बस नॉट लग जाएगा। आपको इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, नॉट जो लगेगा वो बीन से पहले लग जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैज़ बीन, तो बीन से पहले ही आपको नॉट लगाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, शनवो सब्जेक्ट है हमारा वह को बोलते हैं ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी ही के साथ, हैज़, ही हैज़। बीन से पहले ही नॉट लगेगा, तो नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन। अब वर्ब क्या है, आना, आ रहा है, इट्स मीन कमिंग। कहाँ से आ रहा है, कलकत्ता से, फ्रॉम कलकत्ता। कब से आ रहा है, 2 दिन से, फॉर 2 days। He has not been coming from Kolkata for 2 days। वह 2 दिन से कलकत्ता नहीं आ रहा है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह 2 दिन से कोलकाता से आ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या से। अब इसका फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूले रहेंगे, हस वो, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, बट कौन सी लगेगी वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह को बोलते हैं ही के संग लगती है हैज़ बीन लगता है। अब हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉट आ रहा हो तो बीन हमें हटाना पड़े। बस ध्यान रखना आप इस चीज़ का कि बीन हमेशा, जैसे बीन का यूज़ हमने अभी किया था नॉट वाले में, कि बीन बाद में हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, देन यहाँ पे नॉट यूज़ हो रहा है, फिर बीन का यूज़ है। बीन हमेशा बाद में ही यूज़ होगा। ऐसे ही सेम इसमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब में पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यहाँ हम लिखेंगे हैज़, सब्जेक्ट लिखेंगे अब ही। अब हैज़ का जो आधा पार्ट है बीन, ये आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ ही बीन। अब दोनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ चुका है। बस आपको यही ध्यान रखना है, बीन से पहले सब्जेक्ट हो तो बीन से पहले आएगा। और यहाँ पे अभी मैं उसको नेगेटिव भी कराऊंगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब भी आप समझ जाना कि बीन से पहले ही लगेगा नॉट बी। हैज़ ही बीन, अब वर्ब क्या है, आ रहा है, कमिंग। कहाँ से आ रहा है, कोलकाता से, फ्रॉम कोलकाता। कब से आ रहा है, 2 दिन से, फॉर 2 days। हैज़ ही बीन कमिंग फ्रॉम कलकत्ता फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से कोलकाता से आ रहा है। अब हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर
क्यों यूज़ हो रहा है, वह 2 दिन से कोलकाता से क्यों आ रहा है। अब इसमें भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमारा, जो कि है डबल हश्वो। क्या है, डबल हश्वो। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी। WH फैमिली क्या है हमारी यहाँ पे, क्यों। क्यों को बोलते हैं वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट है वह के साथ लगता है हैज़ बीन। यहाँ पर जो हैज़ बीन है वो वैसे ही लगेगा जैसे अभी हश्वो मीन्स इंट्रोगेटिव में लगा था। वाई हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ ही बीन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है और सब्जेक्ट भी आ चुका है, क्योंकि बीन से पहले ही सब्जेक्ट लगेगा, बीन से पहले ही नॉट लगेगा। वाई हैज़ ही बीन, वर्ब आना, आ रहा है, मीन्स कमिंग। कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम कलकत्ता। कब से आ रहा है, फॉर 2 days। Why has he been coming from Kolkata for 2 days? वह 2 दिन से कलकत्ता से क्यों आ रहा है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी स्टार्टिंग होती है क्या से और नेगेटिव बन जाता है वो नहीं से। क्या वह 2 दिन से कोलकाता से नहीं आ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे जैसे हमने इंट्रोगेटिव को बनाया हश्वो, तो ये बन जाएगा हसनवो। हसनवो। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह को बोलते हैं ही के संग लगती है हैज़ बीन। सेम वही प्रोसेस है, बीन से पहले नॉट लग जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज़, अब हैज़ आ गया तो साथ में ही भी लगेगा पहले, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था अभी पीछे कि हैज़ ही बीन। अब ही के बाद ही नॉट लगेगा, बीन से पहले नॉट भी लगता है, बीन से पहले ही भी लगता है। बट अगर दोनों ही कंडीशन आ जाएं कि आपको बीन लगाना है और साथ में सब्जेक्ट भी और नॉट भी है, तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन है हैज़, इसके बाद लगेगा ही। हैज़ ही, अब नॉट, ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। हैज़ ही नॉट, अब लग जाएगा बीन। हैज़ ही नॉट बीन, आ रहा है, वर्ब क्या है हमारी, कमिंग। हैज़ ही नॉट बीन कमिंग, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम कलकत्ता। कब से आ रहा है, 2 दिन से, फॉर 2 days। ये हो गया हमारा हसनवो का एग्जाम्पल। अब हम बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वह 2 दिन से कोलकाता से क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्यों और नहीं, इसका मतलब क्यों का मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव एंड नहीं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसको हम बनाएंगे डबल हसनवो की हेल्प से। डबल हसनवो। डब्लू मतलब WH फैमिली, जो कि यहाँ पर है क्यों, तो हम लिखेंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह के संग लगता है हैज़ बीन। वही चीज़ आएगी, वाई हैज़ ही बीन। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है मिस, नॉट। वाई हैज़ ही नॉट बीन, क्या आ जाएगा, नॉट बीन, बिकॉज यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। वाई हैज़ ही नॉट बीन, वर्ब क्या है हमारी, नॉट भी लग गया। अब वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है आ रहा है, इट्स मीन कमिंग। कहाँ से, फ्रॉम कलकत्ता। कब से आ रहा है, फॉर 2 days। Why has he not been coming from Kolkata for 2 days? तो ये कुछ सेंटेंस हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर आप इनकी पहचान कीजिए और इनको समझिए कि ये कैसे बनाए जाते हैं और कैसे ये आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बताई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बताई है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू।